morning students, today we will move on to the third chapter of class 9, The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. इस चैप्टर में जो राइटर है वो चिल्ड्रन और पेरेंट्स के रिलेशनशिप को शो करता है कि एक पर्टिकुलर एज पे बच्चों को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उनको डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, वो उनके लिए बुरा चाहते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स कभी भी अपने चाइल्ड के लिए, अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। वो अगर उनको डांटते हैं, धमकाते हैं, वो उनके भलाई के लिए ही करते हैं। लेकिन बच्चा ये बात कब समझता है? जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो थोड़ा समझदार हो जाता है। खासकर बच्चे ज़्यादातर मेनली चिढ़ते कब हैं? जब वो एडोलसेंस पीरियड में होते हैं। एडोलसेंस पीरियड कब होता है? जब 13 to 17, ये जो पीरियड होता है, एक एज होती है, एज ग्रुप होता है। इस दौरान बच्चे को जब पेरेंट्स या टीचर कुछ भी कहते हैं तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है। जब छोटा बच्चा होता है उसको भी अगर पेरेंट्स या कोई बड़ा एल्डर उनसे डांट देता है तो उनको लगता है कि ये तो मुझे डांट रहे हैं, ये गंदे हैं। इस तरह की मेंटेलिटी बच्चों के दिमाग में बन जाती है। तो इस चैप्टर के थ्रू जो राइटर है वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप को शो करता है, उनकी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है इस चैप्टर के थ्रू। तो हम चैप्टर रीड करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और उनके जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand that the reason for some of their actions that used to upset you earlier. क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स को ज्यादा जानते हो पहले के बजाय? जब आप छोटे थे तब जो जितना जानते थे उससे ज्यादा आप जानते हो। क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ, ऐसा लगा है कभी? शायद अब आप समझ गए होंगे कि किस रीजन की वजह से जो आपके पेरेंट्स के एक्शन थे वो किस रीजन की वजह से वैसे थे, यानी कि आपके पेरेंट्स ने किस लिए आपको डांटा हो, वो बात को समझ आ गई, यानी कि अच्छे के लिए ही आपको डांटा होगा। दिस स्टोरी अबाउट लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। ये जो स्टोरी है एक छोटी लड़की की, लिटिल गर्ल की, जिसकी फीलिंग्स अपने पापा के बारे में चेंज हो जाती हैं जब अपने धीरे धीरे शायद वो अपने फादर को समझ जाती है। जब वो छोटी होती है तब उसकी परसेप्शन कुछ और होती है पेरेंट अपने पापा के बारे में, लेकिन जब वो एक दिन उनके साथ बिताती है तब उसकी परसेप्शन चेंज हो जाती है। सो वी विल बिगिन द चैप्टर। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. जो लड़की है, जो लिटिल गर्ल है, इसका नेम इस चैप्टर में क्या है? केजिया है। ये जो लड़की है इसके लिए इसके पापा की जो इमेज थी वो कैसे थी? एक डरावनी इमेज, यानी अ फिगर टू बी फियर्ड मीन्स अ पर्सन टू बी फियर, जिससे वो डरती थी। हर सुबह जब उसके पापा काम पे जाते थे उससे पहले केजिया के रूम में आते थे और उसको एक कैजुअल किस देते, यानी कि उनकी एक रूटीन थी कि जब भी वो काम पे जाते थे उससे पहले वो केजिया के रूम में आकर उसको किस करते थे और जिसका वो रिस्पॉन्ड क्या करते थे? बाय फादर ऐसे बोल, यानी कि गुड बाय करती थी अपने फादर को कि अब तुम जाओ काम पर। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसको एक चैन की सांस मिलती थी। Glad sense of relief here means feeling relaxed, यानी कि वो relaxed feel करती थी। A glad sense of relief, that means feeling relaxed। यानी कि जब उसके फादर जाते थे, गुड बाय बोलती थी, तो वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती थी कि जब तक उसके पापा प्रेजेंट होते थे घर में वो डरी डरी सी रहती थी। ठीक है? And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. जब उसके फादर जाते थे वहां से, एक कैरियज क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें बैठ के जाते, काइंड ऑफ रिक्शा बोल सकते हैं। जब वो उसमें जाते थे वो गली से जब निकलते थे, यानी कि उसके रिक्शा की जो आवाज है वो जब धीरे धीरे कम होती थी, यानी कि वो निकल गए वहां से, तब वो चैन की सांस लेती, थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती थी। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." जब शाम को उसके पापा वर्क से वापस घर पे आते थे तो वो अपने स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के पास खड़े होकर and heard his loud voice in the hall, और उसके पापा जो जोर से बोलते थे वो हॉल में
सुनाई देती थी, उस आवाज को वो सुनती थी स्टेयरकेस के पास खड़े होकर। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, वो बोलते थे जोर से कि मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेकर आओ, क्या अभी अखबार नहीं आया है? और उसकी मदर को बोलते थे कि मेरे लिए देखो पेपर कहाँ है और मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, can come down and take off father's boot. अब केजिया की मदर यानी कि उस लिटिल गर्ल की मदर उसको बुलाती है, आवाज देती है कि अगर तुम्हें अच्छी लड़की तो तुम जल्दी से नीचे आओ और अपने पापा के शूज उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. जो लड़की है वो नीचे आ जाती है सीढ़ियों से, धीरे धीरे आती है, हॉल में से होते हुए वो ड्राइंग रूम का दरवाजा धीरे से खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जब वो अंदर आती है केजिया ड्राइंग रूम में, तब तक उसके पापा ने वो चश्मा पहने ही होते हैं और वो ऊपर से उस चश्मा के ऊपर से उसकी तरफ देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो उसको डरा रहे हैं। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? उसके फादर क्या बोलते हैं कि मेरे शूज उतारो और इनको उतार कर रख दो, जल्दी करो। Have you been a good girl today? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की हो? I don't know, father. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. वो घबरा जाती है और हकलाने लगती है। तो उसके पापा क्या बोलते हैं, अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। ये जो स्टटर्ड वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? स्टैमर करना, पॉज के साथ वर्ड्स को बोलना, यानी कि हकलाने को बोलते हैं स्टटर। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो और किसी के सामने ऐसे नहीं हकलाती थी, ऐसे स्टैमर नहीं करती थी, सिर्फ वो अपने पापा के सामने ही स्टैमर करती थी, क्योंकि वो अपने पापा के सामने हर एक वर्ड को क्लियरली बोलना चाहती है और डर के मारे, एंजाइटी की वजह से वो स्टैमर करने लग जाती है। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you thought this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my tea cup back to the table carefully. कहते बात क्या है? तुम इतने wretched का मतलब अनहैप्पी, उदास। वो कहते बात क्या है, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तो उसके वो अपने वाइफ को बोलता है, उसकी मदर को बोलता है, केजिया की मदर, किसको देखो कहीं ये सुसाइड के करने के कगार पे तो नहीं है। Here, Kezia, carry my tea cup back to the table carefully. कहते केजिया, ये जो मेरी टी कप है, यानी कि कप है चाय का, इसको वापस टेबल पर ध्यान से रखो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. वो बहुत बड़े थे। अपने पापा के अपीयरेंस के बारे में यहाँ पे वो बात करती है कि वो बहुत बड़े हैं, उनके हाथ भी बड़े बड़े हैं, उनकी नेक भी बड़ी है और खासकर उनका मुंह तो बहुत बड़ा लगता है जब वो उपासी लेते हैं। यान का मतलब क्या है? जब वो उपासी लेते हैं। कहते हैं उस टाइम तो उनका जो फेस है, मुंह, माउथ है, मुंह है, वो बहुत बड़ा लगता है। ऐसा लगता है जब उसके बारे में वो अकेले में सोचती है तो वो उसको राक्षस की तरह इमेज बनती है अपने फादर की उसके माइंड में। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की यानी कि रविवार की दोपहर को उसकी जो दादी माँ है वो उसको उसके पापा के पास भेजती है ड्राइंग रूम में, ताकि वो उनसे कुछ देर अपने मम्मी पापा से बात करे। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब भी वो लड़की ड्राइंग रूम में जाती है तो हमेशा देखती है कि उसकी मम्मी तो पढ़ रही होती है और उसके फादर सोफा पर लेट रहे होते हैं, उनके फेस पे रुमाल होता है और वो जोर जोर से खराटे ले रहे होते हैं। स्नोरिंग मतलब खराटे लेना, और वो आराम से वहां पर सो रहे होते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वो वहां पर स्टूल पर बैठ जाती है और ग्रेवली मतलब सीरियसली अपने फादर की तरफ देखती रहती है जब तक कि वो उठ नहीं जाते, और स्ट्रेच मतलब कि पूरे फैलाव नहीं करते हैं और टाइम नहीं पूछते हैं और फिर उसकी तरफ देखते हैं।
डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। वो अपनी बेटी को बोलते कि ऐसे मेरी तरफ घूरो मत, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि छोटा उल्लू का बच्चा हो तुम। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब केजिया सर्दी के टाइम में अपनी दादी के साथ घर में होती है, तो उसकी जो दादी होती है वो उसको बोलती है कि तुम्हारे पापा का नेक्स्ट मंथ में क्या है, जन्म दिवस है, नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह में। तो उसको सजेस्ट करती हैं कि तुम उनके लिए एक गिफ्ट में पिन कुशन उनके लिए बनाओ, जो कि यहाँ पर पड़ा होगा कोई अच्छा सा ब्यूटीफुल सिल्क का, यानी कि रेशम का कोई येलो सिल्क का कपड़ा होगा, उससे तुम उनके लिए एक पिन कुशन बनाओ अच्छा सा। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. यानी कि laboriously मतलब with a lot of effort और difficult, यानी कि बहुत मेहनत से वो डबल कॉटन से कुशन को स्टिच तो कर लेती है, लेकिन 3 साइड स्टिच करने के बाद उसके पास एक क्वेश्चन आता है उसके माइंड में कि इसको फिल किससे किया जाए। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for the scraps. अब उसकी दादी तो बाहर बगीचे में होती है, अब अपनी मदर के रूम में, अपनी मम्मी के रूम में ढूंढती है कि इसके अंदर क्या फिलिंग की जाए स्क्रैप के लिए। वो इधर उधर घूमती है अपनी मम्मी के रूम में। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4 sides. अब वहां पर बेड के पास जो टेबल होता है उस पे उसने बहुत सारी शीट्स देखी, वो उन सबको कलेक्ट करती है और उनको फाड़ देती है और उसको उस कुशन के अंदर फिल कर देती है और 4th साइड भी स्टिच कर देती है। That night there was a hue and cry in the house. अब उस रात घर में हो हल्ला मच जाते हैं, यानी गुस्से में उसके फादर चिल्लाने लगते हैं। Father's great speech for the port authority had been lost. उसके फादर की जो स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, servants questioned. Finally mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. अब घर में हो हल्ला मच गया। उसके फादर पूछते हैं कि पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो उसकी स्पीच थी वो गुम हो गई है। अब सारे रूम चेक किए जाते हैं, सर्वेंट से भी पूछा जाता है। आखिर में केजिया की मदर केजिया के रूम में जाती है, वो पूछती कि मैं आशा करती हूँ कि तुमने हमारे कमरे के टेबल से फिर वो पेपर नहीं देखे होंगी शायद। और यस शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज। वो कहती हाँ मैंने देखे तो, मैंने उनको तो फाड़ कर मेरे जो सरप्राइज के लिए मैंने उनको फाड़ दिया है। व्हाट स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। वो कहती क्या, वो उसकी तरफ चिल्लाती है, कहती जल्दी से तुरंत डाइनिंग रूम में, अभी तुरंत डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और फिर उसको खींचकर नीचे लाया जाता है जहां पर उसके फादर गुस्से में इधर से उधर चल रहे थे, अपने बैक पर पीछे कमर पे दोनों हाथों को बैंड किए। वेल ही सेड शार्पली, कहता अच्छा, गुस्से में बोलता है। मदर एक्सप्लेन, मदर उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी थी उसके फादर को। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो वहां पर रुकते हैं, उस लड़की की तरफ घूरते हैं। डिड यू डू दैट, वो पूछते क्या तुमने ये किया। नो शी विस्पर्ड, वो धीरे से बोलती नहीं मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। डैम थिंग मतलब गुस्सा दिखाते हो, कहते हैं जाओ उस चीज को नीचे लेकर आओ जिसमें इसने स्टफिंग की है उन पेपर्स की। सी दैट द चाइल्ड पुट अप टू द बेड दिस इंस्टेंट, देखो कि इस बच्चे ने अभी तुरंत इस पे बेड पे रखा होगा उसको। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. उस दिन वो बहुत ज्यादा रोती है एक्सप्लेन करने के लिए। वो अपने कमरे में, shadowed मतलब कमरे में अंधेरा लेकिन बाहर की लाइट की शेडो वहां पर पड़ रही है। Watching that the evening light make a sad little pattern on the floor. Sad little pattern मतलब उस घर का माहौल, उस कमरे का माहौल कैसा हो जाता है, सैड एटमॉस्फेयर हो जाता है वहां पर। Then came father into the room with a ruler in his hand. फिर उसके फादर क्या है, स्केल लेकर उसके रूम में आते हैं। I am going to beat you for this, he said. वो कहते हैं इसके लिए मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा।
Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. अब वो रोती है, चिल्लाती कि नहीं नहीं, और बेड क्लॉथ क्या होती है, जो चादर होती है उसके अंदर, यानी कि जब रात को सोते टाइम जो हम ओढ़ते हैं उस चादर के अंदर वो घुसती जाती है. He pulled them aside, वो उसकी चादर खींच देते हैं, हटा देते हैं. Sit up, he ordered, and hold out your hands. कहते हैं बैठो और अपने हाथ बाहर निकालो. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to. कहते तुम्हें सिखाना पड़ेगा, तुम्हें वो चीज टच नहीं करनी चाहिए जो कि चीज तुम्हारे काम की नहीं है, जो कि तुम्हारी है ही नहीं. But it was for your birthday. वो कहती है लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था, जन्मदिन के लिए था. Down came the ruler on her little pink palms. और फिर जोर से वो स्केल उसके छोटे छोटे गुलाबी हाथों पर पड़ जाते हैं, उसके फादर उसकी पिटाई कर देते हैं. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और कुछ घंटों बाद जब उसकी दादी माँ आती है, उसको अपने शॉल में ले लेती हैं, और जो रॉकिंग चेयर क्या होती है, जो मूव करने वाली चेयर होती है, काइंड ऑफ झूले की तरह जो चेयर होती है, मूव करती है, उस पर लेकर वो उसको अपने शॉल में लेकर बैठ जाती है, और बच्चों छोटी बच्ची है वो अपनी दादी से चिपक जाती है. What did God make a fathers for? She sobbed. वो सुबकते हुए पूछती कि भगवान पिता बनाते ही क्यों, किस लिए बनाते हैं. Here's a clean hanky, darling. वो उसकी दादी उसको एक रुमाल देती हैं. Blow your nose, अपनी नोज साफ करो. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. कहते जाओ सो जाओ, और उसको थपथपाती हैं और बोलती है कि तुम इस बारे में सुबह सब कुछ भूल जाओगी सुबह तक. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. कह रहे मैंने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतने ज्यादा उदास थे कि वो मेरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे आज रात को. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूलती है, उसकी पिटाई होती है. नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने फादर को देखती है, अपने हैंड वो पीछे कर लेती है और उसकी गाल लाल हो जाती है. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking for a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. और उनके घर के जो पड़ोसी हैं वो क्या है, मैकडोनल्ड्स की फैमिली है, और उनके 5 बच्चे हैं. और वो हमेशा अपने घर के फेंस क्या होती हैं, जो बेड़ियां से लगी होती हैं, रेलिंग्स लगी होती है, उनसे से वो देखती है कि वो हमेशा अपने फादर के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं शाम को. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran around and round the flower beds, shaking with laughter. अब वो उनको देखती है कि वो उनके फादर उनके साथ खेल रहे, एक को कंधे पे लिया, दोनों को बाहों पे लटकाया हुआ है, और उनके साथ वो घूम रहे हैं बच्चे उसके चारों तरफ. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. और एक बार वो देखती है कि बच्चों ने उनकी तरफ होश कर दिया था और वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हंसते हुए. Then it was she decided there were different sorts of father. और उस टाइम पर वो डिसाइड करती है कि फादर भी कई तरह के होते हैं. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. एक दिन उसकी मम्मी अचानक से बीमार पड़ जाती है और उसकी मदर और उसकी दादी हॉस्पिटल चले जाते हैं. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. और वो लड़की अकेली घर में रहती है उनकी जो कुक है एलाइस उसके साथ. That was all right in the daytime. पूरा दिन तो सब कुछ सही था. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलाइस उसको सुलाने लगती है रात को, तब वो एकदम डर जाती है. What will I do if I have a nightmare? She asked. वो एलाइस से पूछती है कि रात को क्या होगा जब मुझे सपने आएंगे बुरे. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. कह रही मुझे यूजुअली क्या है, आमतौर पर मुझे डरावने सपने आते रात को, और जब मुझे सपने आते हैं तो मुझे जो मेरी दादी है वो मुझे अपने पास अपने बेड पर सुला लेती है, और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझे अंधेरे में आवाजें विस्परिंग यानी कि फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं. You just got to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. एलाइस जो कुक है वो बोलती है, उसकी सॉक्स निकालती और बोलती है कि जाकर सो जाओ और चिल्लाना नहीं है, अपने पापा को जगाना नहीं है. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!"
She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन हमेशा जो उसको डरावना सपना आता था, उस बच्चर वाला, बच्चर क्या होता है, जो कसाई होता है, जो एनिमल्स को काटता है, उसका सपना उसको फिर से आता है। उसके हाथ में एक चाकू होता है और एक रस्सी होती है, जो कि उसके पास जोर जोर से राक्षस वाली हंसी हंसते हुए उसके पास में आता है, और वो वहां से हिल नहीं पाती है, सिर्फ सीधे बुत बनकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है जोर जोर से, दादी दादी। She woke up shivering to see father beside her bed. वो कांपते हुए खड़ी हो जाती है अपने बेड से और देखती है क्या उसके पापा उसके साइड वाले बेड पर हैं। A candle in his hand. आओ, उसके हाथ में एक कैंडल होती है, यानी कि उसके फादर आते हैं जो कि उसके बेड के पास खड़े होते हैं, उनके हाथ में एक मोमबत्ती होती है। What's the matter? He said. वो उससे पूछती है कि क्या बात है, यानी कि उसके फादर आ जाते हैं, जब वो चिल्लाती है रूम में तो उसके फादर आ जाते हैं। Oh, a butcher, a knife, I want granny. वो बताती है कि ऐसे एक बच्चर था, उसके हाथ में चाकू था और मुझे दादी चाहिए। He blew out the hands, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. वो उसके हाथों पर फूंक मारते हैं और उसको अपनी गोदी में ले लेते हैं और उसको लेकर वो नीचे बड़े बेडरूम में ले आते हैं। A newspaper was on the table. टेबल पर न्यूज़पेपर रखा होता है। He put away the paper, then carefully tucked up the child. वो न्यूज़पेपर को अलग से रखते हैं और उस बच्चे को आराम से जोर से गोदी ले लेते हैं। He lay down beside her, और वो उसके पास सो जाते हैं, half asleep, still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. वो आधी आधी नींद में होती है, कौन, केजिया। उसको अभी भी वो बच्चे की स्माइल और वो सब कुछ याद आता है, ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी डरी हुई है। वो धीरे से अपने फादर की तरफ सरकती है और उनकी तरफ उनके हाथों में मुड़कर सो जाती है और जोर से अपने फादर की शर्ट पकड़ लेती है। Then the dark did not matter. अब उसको डर से, अंधेरे से कोई डर नहीं लग रहा था। She lay still. अब वो आराम से लेटी हुई है। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. उसके फादर बोलते हैं कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो और इनको गर्म करो, क्योंकि कोल्ड का टाइम था, विंटर टाइम था, इसलिए वो बोलते हैं ऐसा। Tired out, he slept before the little girl. वो इतने ज्यादा थके हुए होते हैं अपने काम से, ऑफिस के काम से, कि वो उस लड़की से पहले ही सो जाते हैं। A funny feeling came over her. अब उसको एक हंसी वाली फीलिंग आती है। Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. अब वो सोचती कि बेचारे पापा इतने ज्यादा भी बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल विद नो वन टू लुक आफ्टर, कि इनको तो कोई संभालने वाला भी नहीं है, ये हार्ड तो हैं, यानी कि ग्रैंड मदर उसको सॉफ्ट लगती है, फादर थोड़े हार्ड है, लेकिन ये जो हार्डनेस है ये अच्छे नहीं, सख्त हैं वो, क्योंकि ग्रैंड मदर तो उसे प्यार से बोलती है, फादर उसको गुस्से से बोल देते हैं, कह रही सख्त तो है पर इतने भी सख्त नहीं है, ये जो सख्ताई उनकी बहुत अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। वो कहती है वो सारा दिन बेचारे काम करते और थक जाते हैं, इसलिए वो मेरे साथ मैकडोनल्ड्स की फैमिली की तरह, वो उनके फादर की तरह वो मेरे साथ नहीं खेल पाती। यानी कि अब वो जो छोटी बच्ची है वो अपने पापा की परेशानी समझती है, वो सब समझ जाती है कि मेरे पापा बुरे नहीं है। पहले उसके माइंड में क्या इमेज थी कि पापा बहुत बेकार है। She had torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly and sighed. वो जो भी उसने लिखी थी अपने पापा के, जो भी कुछ लिखा हुआ तो बुरा भला जो, वो सब फाड़ देती है। She stirred suddenly and sighed. वो अब अपने आप को हिलाती है और चैन की सांस लेती है। What's the matter? asked her father. उसके पापा पूछते क्या बात है? Another dream? फिर से पूछे कि कोई दूसरा सपना है? Oh, said the little girl. My head's on your head. Heart. वो लड़की कहती है हाँ कि मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट पे, दिल पे रखा। I can hear it going. मैं इसको सुन सकती हूँ चलते हुए। What a big heart you have got, father. तुम्हारा कितना बड़ा दिल है, अपने पापा को बोलती है वो। यानी कि उसकी जो मेंटलिटी थी अपने पापा के बारे में, जो भी थिंकिंग थी वो अब चेंज हो जाती है। पहले वो अपने पापा को एक राक्षस मानती है और अब उसकी मेंटलिटी चेंज क्या होती है कि उसके पापा एक बहुत ही अच्छे इंसान है। तो इस चैप्टर के थ्रू जो राइटर है वो बच्चों को क्या एक्सप्लेन करना चाहता है कि एक पर्टिकुलर एज होती है जब बच्चों को अगर उनके पेरेंट्स या उनके टीचर्स या कोई भी एल्डर्स उनको कुछ कहते हैं तो उनको बुरा लगता है और उनको हर बात उनकी बुरी लगती है, उनको लगता है कि वो उनके बारे में सब कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एज रीच करने के बाद उनको सब कुछ समझ आ जाता है कि जो बड़े लोग जो भी करते हैं वो उनकी भलाई के लिए करते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, इसके जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे वो भी एक्सप्लेन किए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना और इसके जो कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर राइट डाउन करना नोटबुक में। थैंक